हेलो बच्चों, आप लोगों का MKY क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ साइंस। ठीक है ना। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग रसायन विज्ञान क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर जब अभिक्रियाएं होती हैं तो उसके अंदर परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को पढ़ेंगे। उसके बाद समीकरण पढ़ेंगे, समीकरण के नियम, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, तब उसको पढ़ा जाएगा। लेकिन पहले हम लोग रसायन विज्ञान क्या होता है उसको समझेंगे। जैसे मान लो कहा गया है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। ये मिस्र का वर्ड है, यानी मिस्र का वर्ड है। कीमिया शब्द मिस्र का वर्ड है जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक, तो ये यहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ से बच्चों की उत्पत्ति होने जैसे कहा जाता है उस समय मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। जहाँ पे हम लोग भारत में काली मिट्टी कहते हैं उसको केमी कहते हैं। और इसके अध्ययन को रसायन विज्ञान के प्रारंभ काल में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटोकिंग कहा जाता था। तो बच्चों ऐसे सब पॉइंटें हमने यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप लोग ऐसे नोट बनाते भी चलिएगा। ठीक, जैसे देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। केमिटेकिंग कहा जाता था। तो ये बच्चों ये पॉइंट हुई केमिटेकिंग। इसके अध्ययन को अगर पूछ दे आप लोग को, ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में बनता है, पूछ दे कि रसायन विज्ञान प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, केमिटेकिंग कहा जाता था। और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप लोग याद रखिएगा कीमिया। कीमिया किस देश का शब्द, किस देश का वर्ड है, तो मिस्र का है। ये मिस्र का, ये भी याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। ये सब पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। कभी कभी ये पूछ देता है कि इसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई, कीमिया भी दे देता है और केमी भी दे देता है। अगर दोनों दिया है तो केमिया ही सही है। अगर कीमिया नहीं दिया, केमी लिख दिया, तब वहाँ पे आप केमी भी मार सकते हैं ऑप्शन में। ठीक, दोनों दे दिया तब तो ये सही है। ठीक, चलिए अगला आप जैसे पॉइंट देखिए, लिखा हूँ कि अब जैसे मान लो हमने इसके अध्ययन के बारे में पढ़ लिया, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कहाँ से ये वर्ड आया, किस वर्ड से आया है, ऐसी बेसिक जानकारी लेने के बाद अब रसायन विज्ञान होता क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के गुण। जैसे हमने देखो यहाँ पे लिखा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, गुण, किसी चीज़ का। जैसे मान लो गुण, ये गुण जो है किसका, कौन सा गुण, यानी क्वालिटी क्या है, वो अच्छा है कि बुरा है, कि कोई पदार्थ अच्छा है कि बुरा है, तो उसके गुण से पता चलेगा। अब संगठन की बात रही, संगठन, इसका मतलब होता है संगठन का मतलब होता है संयोजन से। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना से, संयोजन हो गया। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम क्या है। संरचना एक वर्ड है, संरचना, इसका मतलब होता है डायग्राम, स्ट्रक्चर यानी फिगर क्या है। जैसे हम लोग जैसे मेथेन का फिगर बनाते हैं ना, CH4 ऐसे जो होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है मेथेन का। तो ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारे पदार्थों के, कंपाउंडों के, यौगिकों के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो यानी संरचना को अध्ययन किया जाता है और इनमें जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यानी किसमें अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान में। जैसे मान लीजिए देखो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब संयोजन किया गया तो यहाँ पे क्या बन गया, अब देखो ये वाटर बन गया, यानी जल बन गया। अब इसका गुण जो है ये गैस के रूप में है, अलग है, इसका गुण अलग है, लेकिन अब पानी का गुण अलग है। तो ये अध्ययन किसमें, यही तो गुण हुआ। अब ये सब अध्ययन किया जाएगा। तो ये सब अध्ययन किसमें किया जाता है, रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान इसीलिए लिखा गया है, ये बच्चों डिफिनेशन इसी के आधार पर लिखी गई है। चलिए अब देखिए बच्चों, ये कहता है रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, ये भी पूछता है। तो लेवाइसियर जो थे, लेवाइसियर जो है ये रसायन विज्ञान के जनक थे। इसको भी याद रखिएगा, पूछ दे लेवाइसियर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि लेवाइसियर जो है रसायन विज्ञान के क्या थे, जनक थे। ठीक, अब जनक पढ़ लिया गया। इन सभी पॉइंटों को पढ़ने के बाद अब चलिए पढ़ते हैं। देखो अब क्या किया गया, फिर आगे चलकर रसायन विज्ञान को कई शाखाओं में वर्गीकृत कर दिया गया। यानी कई शाखाओं में रसायन विज्ञान को फिर क्या कर दिया गया, बांट दिया गया कई शाखाओं में। अब कई शाखाओं में बांट दिया गया। जैसे मान लो देखो, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जीव
रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन, पर्यावरणीय रसायन, नाभिकीय रसायन, औद्योगिक रसायन। तो ये और सारे रसायन हैं, तो इनको ऐसे-ऐसे अलग पार्टों में बाँट दिया गया। अब जैसे आप उच्च कक्षाएँ में जाएँगे, जैसे अभी इंटर में जाएँगे तो ये दोनों अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा। अभी हाई स्कूल में है तो थोड़ा बहुत सब पढ़ना है, लेकिन जैसे उच्च कक्षाओं में जाओगे अलग-अलग सब्जेक्ट ये अलग-अलग होती चली जाती हैं, ठीक? देखिए औषधि रसायन मेडिकल केमिस्ट्री बोला जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोला जाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोला जाता है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोला जाता है, ये सबों को फिजिकल, तो अलग-अलग नाम हो जाते हैं। चलिए अगला देखिएगा परिवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में। जब अभिक्रियाएँ होती हैं, देखिए ये अभिक्रिया हुई थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, परिवर्तन हुआ, जल बन गया। तो ऐसे-ऐसे संसार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इन परिवर्तन को पढ़ने के लिए हम लोग चलिए देखते हैं। परिवर्तन वही लिखे, परिवर्तन प्रकृति या संसार का नियम है। यानी परिवर्तन यानी संसार में जो है परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। संसार में परिवर्तन होना, ये इस प्रकृति में परिवर्तन होना, तो ये परिवर्तन बच्चों बहुत तरह से परिवर्तन होता है। जैसे मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, आवर्ती परिवर्तन, अनावर्ती परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन। तो ऐसे-ऐसे जो परिवर्तन ये होते हैं, तो पहले देखिए अब जैसे परिवर्तन, जैसे हमारे आस-पास जैसे हम लोग भी परिवर्तन होते हैं। हम स्वयं परिवर्तन का एक उदाहरण हैं, क्योंकि पहले देखो छोटे थे, अब बड़े हो गए, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो ये हम लोग का कहा जाएगा मंद परिवर्तन है। जैसे देखो दूध से दही का जमना, ये मंद परिवर्तन है, ये तत्काल नहीं होता है। आज अगर प्रोसेस दूध से दही जमाने की प्रोसेस अगर आज की जा रही है तो हमें कल दही, अच्छी सी दही कल मिलेगी, तो ये मंद परिवर्तन है। तीव्र परिवर्तन, जो परिवर्तन तेज़ी से होता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, प्रकाश आ गया, तो ये तीव्र परिवर्तन हो गया। आवर्ती परिवर्तन, जो परिवर्तन निश्चित समय में दोहराए जाते हैं, निश्चित समय में, यानी आवर्ती परिवर्तन, जो परिवर्तन निश्चित समय में दोहराए जाते हैं उसे आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो दिन रात का होना, ये आवर्ती परिवर्तन, एक निश्चित समय पे दिन और रात आएगी और ये चलती रहती है। जैसे मान लो पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है। अनावर्ती गति, जो परिवर्तन निश्चित समय पे बार-बार नहीं होता है, निश्चित समय पे बार-बार नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं कि अनावर्ती परिवर्तन। जैसे मान लो कि एक गिलास अभी पानी लिए और यहाँ पे रखें, फिर वो वहीं पे रहेगा जब तक उसको हम उठाकर नहीं रखेंगे, तो ये अनावर्ती परिवर्तन, ये निश्चित समय पे होने वाला। वांछनीय परिवर्तन वो होता है जो हम परिवर्तन चाहते हैं। वांछनीय परिवर्तन, जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो वांछनीय परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन हम नहीं चाहते हैं वो अवांछनीय परिवर्तन होता है। जैसे मान लो वांछनीय परिवर्तन, अभी हम चाहते हैं कि हाई स्कूल में टॉप कर जाएँ, तो ये हम चाहते हैं, तो ये वांछनीय है। अब टॉप कर क्या करेंगे आगे चलकर? अगर टॉप करेंगे तो कुछ और लाइफ रहेगी, अगर फेल हो गए तो कुछ और लाइफ रहेगी, तो लाइफ में परिवर्तन होगा। तो ये वांछनीय परिवर्तन जो हम चाहते हैं, अवांछनीय परिवर्तन जो हम नहीं चाहते हैं। जैसे इन देखो, अब ऐसे परिवर्तन को अगर वातावरण के अनुसार अगर इस परिवर्तन को देखा जाए, वांछनीय और अवांछनीय को, वातावरण के अनुसार कोई परिवर्तन वांछनीय या अवांछनीय हो सकता है। क्योंकि जैसे मान लो अभी देखो बारिश हुई, अभी जैसे मान लो इन दोनों को समझने के लिए, अभी जैसे मान लो अभी बारिश हुई तो हमें फसलों का लाभ मिलता है, तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा हुआ, बारिश हो गई, तो हमें चाहत थी तो वांछनीय है। अगर वही बारिश अगर तेज हो गई जिससे बाढ़ आ गई, तो हम लोग कहते हैं अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वही जब बाढ़ आ जाती तो अवांछनीय में परिवर्तन हो जाता है। तो चाहत और तो ये वातावरण जो है, ये ऐसा है, वातावरण का ये जो उदाहरण है, कभी भी ये दोनों पे लागू हो सकता है, ठीक ना? तो बच्चों ये सभी जो संसार में परिवर्तन होते रहते हैं, और इन परिवर्तनों को ऐसे-ऐसे परिवर्तन होते हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने वैज्ञानिक भाषा में, विज्ञान की भाषा में इन सभी परिवर्तनों को, विज्ञान की भाषा में इन सभी परिवर्तनों को 2 परिवर्तन में कहा। एक कहा भौतिक परिवर्तन और एक कहा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों ये दोनों अब यहाँ से हम लोग को, आप लोग की टॉपिक बोर्ड की स्टार्ट होगी, ठीक ना? तो ये अब पदार्थ में इसीलिए कहा गया, पदार्थ में कितने तरह का परिवर्तन था? पदार्थ में 2 तरह का परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ज़रूर भूलिएगा मत।